हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मुस्तफा मिर्चावाला फ्रॉम मिर्चावाला हब ऑफ अकाउंटेंसी। और एक ये न्यूज़ बड़ी स्प्रेड हो रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स में यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स में फॉल आ गया है। तो अगर हम इसको गौर से इस पर थोड़ा रिसर्च करें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन से 3.1% डाउनफॉल आया और ऑलमोस्ट 456,000 स्टूडेंट्स कम हो गए। और अगर हम राइट नाउ 2022 में अगर हम 2020 से कंपेयर करें तो ये डाउनफॉल 6.6% का है और ऑलमोस्ट 1 मिलियन के करीब स्टूडेंट्स कम हुए। अच्छा, अगर आप गौर करें, ये सब जानते हैं कि 2020 जो कोविड का एक्सट्रीम साल था, तो उस टाइम तो यूनिवर्सिटीज के एडमिशन ड्रॉप भी हुए थे, क्योंकि देखिए ऑनलाइन एजुकेशन थी। लेकिन सीधी बात है कि यूनिवर्सिटी के लिए जो बंदा इतनी हाई फीस पे करता है तो डेफिनेटली उनको कैंपस चाहिए होता है। जहां तक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का ताल्लुक है तो वो तो लोग ऑनलाइन भी पढ़ लेते हैं, लेकिन व्हेन यू पे फॉर हायर अमाउंट इन द यूनिवर्सिटी तो आपको कैंपस भी चाहिए होता है। तो 2020 में तो बहुत बड़ा डाउनफॉल था। अब सारे एजुकेशन इंक्लूडिंग अस, हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो 2020 का बैकलॉग है, जिन बच्चों ने 2020 में नहीं पढ़ा वो एकदम 2021 में आएगा। लेकिन यूएस की रिसर्च ये कहती है कि वो उनमें से सिर्फ जो ड्रॉप आउट थे ना, जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया था 2020 में, उसमें से सिर्फ 2% लोग आए और उन्होंने ज्वाइन किया। तो इतने बुरे स्टैटिस्टिक्स हैं। अच्छा, अगर आप गौर करें तो ये यूएस में ये जो यूनिवर्सिटी एडमिशन्स का डाउनफॉल है ये 2012 से चला आ रहा है, 2012 से डाउनवर्ड ट्रेंड पे है। तो इसके बहुत सारे रीजंस भी हैं। इसमें से एक रीजन तो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स का बर्थ रेट गिर रहा है, तो बर्थ रेट गिरेगा तो लाजमी सी बात है एडमिशन्स भी डाउनफॉल आएगा। नंबर 2 ये है कि वहां लोगों का रुझान डायरेक्ट हाई स्कूल के बाद जॉब पे लगने का यानी काम पे लगने का बढ़ गया है, तो वो लोग पढ़ाई को अवॉइड कर रहे हैं। एक और वजह ये भी है कि अभी रिसेंटली इन कोविड और अभी जो रिसेंट हालात है इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में, तो उसमें मिनिमम वेज रेट भी बढ़ चुका है और एक इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ गई है। और जो इनिशियल वर्कर्स हैं, जो नॉन मैनेजरियल स्टाफ है, उनकी वेज लास्ट ईयर के कंपैरिजन से 15% इंक्रीमेंट आया। यानी हमारे जो अपने जानने वाले हैं वो हमें बताते हैं कि बोला यार अगर हम ऐड देते हैं तो पहली बात है बंदा ही नहीं है, और अगर कोई इंटरव्यू पे भी आ जाता है और उसको अपॉइंट कर लेते हैं यार 2 दिन बाद काम पे आ जाना, तो 2 दिन बाद नहीं आता। इतनी बुरी शॉर्टेज है। तो लोग कह रहे हैं कि जब बगैर पढ़े लिखे, बगैर यूनिवर्सिटी एजुकेशन के हम इतना कमा रहे हैं, तो विद यूनिवर्सिटी की कौन इतनी बड़ी मसाइल में पढ़े। अच्छा, ये बात भी यूनाइटेड स्टेट्स की एक रिसर्च है कि एक पढ़ा लिखा आदमी हमेशा एक नॉन पढ़े लिखे आदमी से बहुत ज्यादा कमाता है, ये बात है। और कहते हैं कि एक एवरेज ग्रेजुएट जो है वो ऑलमोस्ट $2.8 मिलियन अपने पूरे कैरियर में कमाता है, जो कि 75% ऑलमोस्ट ज्यादा है एक सिर्फ हाई स्कूल वाले बंदे से। तो 75% ज्यादा होने का मतलब ये 1.6 मिलियन कमाता है और दूसरा वाली पार्टी जो है वो 2.8, तो करीब 1.2 मिलियन डॉलर्स का फर्क है। तो लोग कहते हैं यार अब इतना ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बहरहाल ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है यूनिवर्सिटीज के लिए भी। अच्छा, यहां पर एक और बहुत बड़ी वजह है और वो है लोन, क्योंकि वहां एजुकेशन फ्री नहीं है। ये हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज नॉट फ्री, तो वहां आपको डेफिनेटली लोन भी लेना पड़ता है। और ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द अमेरिकन स्टूडेंट्स इस वक्त लोन में है। यहां तक कि एक एवरेज स्टूडेंट $38,000 के स्टूडेंट लोन में मौजूद है। और यूएस का ये जो टोटल स्टूडेंट लोन है वो इस वक्त $1.58 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है, $1.58 ट्रिलियन तक आ चुका है, राइट। और ये एक्सपेक्टेशन ये है कि बाय द एंड ऑफ 2024 ये 2 ट्रिलियन को टच कर जाएगा। सवाल ये कि सर इस स्टूडेंट लोन में क्या बुराइयां हैं? इसमें इतनी बुराइयां हैं कि आपकी सोच है। आइए मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रेज करता हूं। नंबर 1, रिसर्च ये कहती है कि जो लोग बैचलर्स करने के लिए लोन लेते हैं तो ऑलरेडी वो लोन में दब जाते हैं, तो नॉर्मली फिर वो मास्टर्स के लिए लोन नहीं ले सकते, एक बुराई। नंबर 2, जो लोग अपनी यूनिवर्सिटी के लिए लोन लेते हैं, लोन के थ्रू पढ़ रहे होते हैं, रिसर्च कहती है कि फिर वो बाद में अपना घर नहीं ले सकते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो अपने लोन रीपे करने में ही आदत हो जाते हैं कि अपना घर कैसे लेंगे। बल्कि यहां तक भी रिसर्च कहती है कि जो लोग लोन के थ्रू पढ़ रहे होते हैं उनमें से एक बड़ी तादाद अपना खुद का रेंट का घर भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तभी मिलियंस ऑफ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 23 से लेके 37 की एज के बीच में अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत अच्छी बात है, पेरेंट्स के साथ रहना हमारे माशरे में अच्छी बात है। उन माशरों में लोग पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, वो एक जरा इंडिविजुअलिस्ट माशरा है, तो वहां ये होना ये बड़ी अजीब और गरीब बात है। अच्छा, जो लोग स्टूडेंट लोन में होते हैं, जो बच्चे, उनका क्रेडिट स्कोर भी नॉर्मली कम होता है। सर क्रेडिट स्कोर कम क्यों होता है, इसके पीछे दलील सुने।
देखिए, अगर आपके पास लोन लेने की एबिलिटी है, फॉर एग्जांपल $1 मिलियन, आपको गवर्नमेंट लिमिट दे रही है $1 मिलियन, और अगर आपने उसमें से $700,000 ऑलरेडी यूटिलाइज किए, यानी आपने अपनी लिमिट जितनी ज्यादा यूज की हुई होती है उतना आपका क्रेडिट स्कोर कम होता है। इसको यूं ही समझे कि एक बंदा कर्जे में ऑलरेडी डूबा हुआ है तो कोई और उसको लोन देते हुए डरेगा, तो ऐसे लोगों का क्रेडिट स्कोर भी लो होता है। और जब इनका क्रेडिट स्कोर लो होता है तो फिर इन पे इंटरेस्ट रेट भी हाई लग रहा होता है, इन पे इंश्योरेंस का रेट भी हाई लग रहा होता है, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। इसी तरह स्टूडेंट लोन नॉर्मल लोन से भी ज्यादा खतरनाक है। क्या दलील है? देखें, अगर आज एक बैंक आपको गाड़ी के लिए लोन देती है, घर के लिए लोन देती है, और अगर आप डिफॉल्ट हो गए तो आपसे गाड़ी और घर आगे जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन जरा सोचें, अगर आपको स्टूडेंट लोन दिया पढ़ने के लिए, अब आपने पढ़ लिख लिया और आप पैसे वापस नहीं कर रहे, तो आपसे वापस कैसे लेंगे? क्योंकि आपके पास तो एक इनटेंजिबल चीज आई है। तो ये कितना खतरनाक लोन हुआ। तो इसको कई बैंक्स इसको नॉर्मल लोन से भी ज्यादा खतरनाक मानते हैं। अच्छा, ये भी याद रहे कि जो हजरात स्टूडेंट लोन लेते हैं उनके कई बार टैक्स रिफंड भी रुक जाते हैं। सर ये क्या बात बोली? हाँ भाई, आपने अगर स्टेट यानी फेडरल लोन लिया हुआ है और फेडरल लोन में अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो यूएस का कानून ये कहता है कि फिर आपको जो टैक्स रिफंड वगैरह मिलने का है वो नहीं मिलता, या जिस बंदे ने, जिस बूढ़े ने या आपके जिस गार्डियन ने आपकी गारंटी ली थी उसकी ओल्ड एज पेमेंट्स भी रुक जाती हैं। अच्छा जी, एक और बुराई सुन लें, डिफॉल्ट रेट नहीं, ड्रॉप आउट रेट। यस, ये एक एजुकेशनिस्ट समझ सकते हैं जो लोग सुन रहे हैं, और मैं तो बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं। देखें, कितने लोग यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं लेकिन वो पूरा ग्रेजुएशन कर ही नहीं सकते। ये तो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत देखा है। ड्रॉप आउट तो हर मुल्क में है, हर शहर में, हर गली में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बच्चे ने लोन ले लिया एजुकेशन के लिए और बाद में उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट ही नहीं की, तो जरा सोचें फिर वो कैसे रीपे करेगा वो लोन, यानी रिसोर्सेज कितनी वेस्ट हो गई। तो रिसर्च, ये यूएस की रिसर्च ये कहती है कि जो लोग ग्रेजुएशन के लिए लोन लेते हैं और फिर वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, यानी वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों का उस लोन में डिफॉल्ट होने के चांसेस 3 गुना ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू वो लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। अच्छा, यहां पर एक और रिसर्च बताता हूं मैं आपको, सुन रहे हैं तो गौर से सुने। ये भी याद रखिएगा कि यूएस में ब्लैक्स का डिफॉल्ट रेट एजुकेशन लोन पे ज्यादा है, ब्लैक्स का। उसकी वजह क्या है? ब्लैक्स वालों की, बेचारों की, जिन एरियाज में वो रहते हैं वहां की एजुकेशन स्कूलिंग सिस्टम भी कम है, और ब्लैक्स वाले जब लोन लेके पढ़ते हैं तो उनमें इतनी स्किल भी नहीं होती, वो कंप्लीट भी नहीं कर पा रहे होते कई बार, और अगर वो कंप्लीट कर भी लेते हैं तो जब वो जॉब मार्केट में जाते हैं तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है। कई जगह ब्लैक्स को अच्छी सैलरीज भी नहीं मिल रही होती, राइट? इतना है डिस्क्रिमिनेशन, ये सच बात है। तो जब वो सही कमा ही नहीं सकते तो फिर वो लोन सही रीपे ही नहीं कर सकते, तो इस तरह वो डिफॉल्ट हो जाते हैं। तो ब्लैक्स का रेशियो इसमें ज्यादा है। अब यहां पर मैं एक एंडिंग बात बोलूंगा कि एक दौर था मिड 60s से पहले का, जब यूएस में यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी फ्री थी। तो फिर उस दौर में एक कंपेन ये चली, उन्होंने ये कहा कि भाई देखें, हाई स्कूल तक तो फ्री होना चाहिए नॉर्मली, और वो नॉर्मली वहां फ्री भी है, स्कूलिंग पब्लिक स्कूल फ्री है। लेकिन भाई उसके बाद जो बंदा स्टडी करता है वो खुद को कमाने के लिए करता है, उससे फिर इतना ज्यादा सोसाइटी, फिर वो कॉर्पोरेट को सर्व करता है और इस तरह। तो बोला जब वो खुद इतना कमाता है तो फिर वो खुद ही पे करे। एक कॉन्सेप्ट यह है, तब से फ्री एजुकेशन का खात्मा हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि उन्होंने कहा कि यार कितने लोग ड्रॉप आउट्स भी हो जाते हैं, यानी वो ऐसे ही जब सब चीज फ्री होती है तो यार हर बंदा आके बैठ जाता है, रिसोर्सेज यूज करता है लेकिन सक्सेसफुल नहीं होता। तो अब जब ये एजुकेशन पेड होगी तो सिर्फ वही लोग आके पढ़ेंगे जो वाकई पढ़ने वाले, जिनको पता है भाई फ्री नहीं है। और यह हकीकत में मैं अपनी लाइफ का भी आपको बताऊं कि मैं खुद भी कुछ इदारों के चैरिटी बोर्ड में रहा हूं, कुछ चैरिटीज के बोर्ड में रहा हूं, तो मैंने हमेशा ये फोकस किया है कि ये चैरिटी के पैसे का गलत यूज ना हो। पाकिस्तान में बहुत सी चैरिटीज हैं जो बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह देती हैं, तो इस पर स्क्रूटनी भी टाइट होनी चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि एक बच्चा जो अपने पैसों से पढ़ रहा है, बेशक अगर वो फेल हो गया तो उसने अपना पैसा जाया किया, लेकिन एक बच्चा जो किसी चैरिटी के पैसे पे पढ़ रहा है और अब अगर वो फेल हो रहा है तो इसका मतलब चैरिटी की रिसोर्सेज वेस्ट हो रही है, ये रिसोर्सेज कहीं और लग सकती थी। अच्छा, यहां पर एक और भी इन सारी बातों का एक सेंट्रल आइडिया ये भी है कि हमें भी हमारे मुल्क में भी एजुकेशन का बहुत इशू है, तो हमारी गवर्नमेंट को भी ऐसे लोन्स या ऐसी स्कॉलरशिप्स करनी चाहिए, लेकिन हाँ साथ ये हो कि आउटपुट बेस्ड या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड स्कॉलरशिप हो। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में, मैंने इस पे पास में एक वीडियो भी बनाई है अकाउंटिंग से रिलेटेड, यूनाइटेड स्टेट्स में एक पायलट को ट्रेन, यूएस आर्मी एक पायलट को ट्रेन करने के लिए $1 मिलियन का खर्चा करती है, लेकिन साथ उससे एग्रीमेंट भी साइन कराती है कि आप 10 साल तक हमें छोड़ के नहीं जा सकते। तो ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी करने चाहिए और एजुकेट करना चाहिए।
उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।